महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। एक विदेशी भक्त रामदास का संस्मरण। मेरे वीसा की अवधि फिर समाप्त होने वाली थी। पुनः मुझे उस वॉक्सवैगन कार के लिए 6 माह तक की अवधि बढ़ाए जाने के लिए आवेदन करना था। उससे पहले मुझे 6 माह का वीज़ा प्राप्त करने के लिए 1.5 हफ्ते का समय लगा था और सैकड़ों डॉलर खर्च करने पड़े थे। परंतु अब यह वॉक्सवैगन भी खराब पड़ी थी और मैं चाहता था कि इसे भारत सरकार को ही दे दूं। परंतु महाराज जी इस बात पर कुछ नहीं सुनते। वे इस बात पर जोर दे रहे थे कि वीज़ा की अवधि बढ़ा लेनी चाहिए। मुझे इसके लिए वित्त मंत्रालय में झगड़ा करना पड़ा। जब मैंने अधिकारियों को बताया कि मैं ऐसा अपने गुरु के आदेशों के अनुसार कर रहा हूँ, तो उन्होंने मेरी बात सहानुभूतिपूर्वक सुनी। परमिट की तिथि बढ़ने में कुछ ही दिन लगते थे, पर इसमें 3 हफ्ते लग गए। 23 हस्ताक्षरों की ज़रूरत पड़ी और आखिर में वित्त मंत्री के हस्ताक्षर होने थे। उसका मतलब यह था कि मुझे 1964 मॉडल BMW कार को खरीदने की स्वीकृति देने के लिए प्रधानमंत्री के संसद के सदस्य को खुद हस्ताक्षर करने पड़ते। इसके अलावा मुझे ड्यूटी फीस भी देनी पड़ती, जो कि अब तक उस कार की कीमत के बराबर हो गई थी। जब मेरे सारे प्रयास विफल हो गए तो मेरा धैर्य जवाब दे गया और मैंने कार्यालय में सभी कर्मचारियों के सामने कहा, आपके देश में अतिथि सत्कार का कोई ढंग नहीं है, और झटके के साथ कार्यालय के बाहर चला गया। बाद में अफसोस हुआ और अगले दिन जाकर क्षमा प्रार्थना की। इसी तरह चलता रहा। कभी कोई कर्मचारी अवकाश पर होता तो कभी आवेदन पत्र खो जाते, या वे टैक्स के बारे में सहमत नहीं होते, या उस कार की कीमत के निर्धारण के लिए मुझे 2 अलग अलग व्यक्तियों के पत्र लाने की आवश्यकता होती। यानी किसी न किसी बहाने मुझे हर दिन कार्यालय जाना होता। दिल्ली में इस कार के लिए इतने ज़्यादा दिन रुकना पड़ा कि ढेर सारे पाश्चात्य लोग मेरे कमरे में आने लगे और प्रतिदिन करीब 40 लोगों के साथ मेरा सत्संग होने लगा। हम कीर्तन करते, ध्यान करते और आत्मा के विषय में बातें करते। शीघ्र ही लोग दीवारों पर लटकाने के लिए तस्वीरें और फल लाने लगे। यहाँ तक कि उस होटल के मालिक की पत्नी भी हमारी पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाली दीपक के लिए घी ले आती। अतः हमारा मन दिल्ली में रम गया। तब वहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन इसी बीच मेरा वीज़ा का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। उस कार की परमिट मिल गई और अब हम निश्चिंत होकर वृंदावन आ गए। महाराज जी ने यह परिस्थिति पैदा कर दी थी। महाराज जी किसी व्यक्ति को उसके दुर्व्यसन छोड़ देने का सीधा आदेश नहीं देते, किंतु ऐसी परिस्थिति पैदा कर देते कि उसे अपनी बुरी आदतें छोड़नी ही पड़ती। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।